हेलो दोस्तों, तो मैं हूं कुलदीप और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। अगर आप किसी बिज़नेस के अंदर में हैं, सेल्स के अंदर में, मार्केटिंग के अंदर में, किसी भी फील्ड के अंदर में अगर आप हैं तो उस जगह पे इस टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा रहता है। तो आज हम बात करेंगे इन्विटेशंस कॉल की, कि इन्विटेशंस कॉल क्या होती हैं, क्यों करना ज़रूरी है और इससे आपके फ़ायदे क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं इन्विटेशन कॉल क्या होती है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने के लिए या फिर किसी भी प्रोडक्ट से सेल करवाने के लिए या फिर किसी भी कंपनी को बड़े लेवल पे जाने के लिए इनविटेशन कॉल किया जाता है। इनविटेशन कॉल होता क्या है? इनविटेशन कॉल होता है किसी भी पर्सन को आमंत्रित करना। कहना यूँ कह सकते हैं कि जैसे मुझे किसी को शादी के बारे में बताना है, शादी के लिए इनवाइट करना है, तो मैं उसको इनविटेशंस देता हूँ। जैसे मुझे अपने स्कूल्स में एडमिशन्स ओपन करने हैं, तो मुझे उस स्कूल्स में एडमिशन करवाने के लिए, फिर एडमिशन्स को ओपन करने के लिए मुझे लोग बच्चों को बताना पड़ेगा, मार्केट में बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ पर्सन्स को मुझे बताना पड़ेगा। तो यानी कि मैं उनको इन्विटेशंस देता हूँ। और ये हर एक कंपनी में, हर एक स्कूल में, कॉलेज में और पॉलिटिक्स में, है ना, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं इनविटेशंस होती हैं। एक बस कंडक्टर बोलता है कि अगर आपको देहरादून से हल्द्वानी जाना है तो वो आपको इनविटेशंस देता है। अगर आप कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं या फिर अगर आप किसी भी जगह, है ना, किसी सब्ज़ी वाले के पास में जाते हैं तो सब्ज़ी वाला भी आपको इनविटेशंस देता है कि मेरे पास में सब्जियां हैं, मेरे पास में आलू है, गोभी है, टमाटर है, प्याज है, और आप इसको लो। तो आप उसके पास में जाते हो। जैसे किसी ने बोर्ड लगाया होता है बग्याल टेंट हाउस, है ना, या फिर जैसे अमेज़ॉन बोलती है कि आप यहाँ पे आओ शॉपिंग करो, फ्लिपकार्ट बोलता है शॉपिंग करो, डोमिनोज़ आपको इनविटेशंस देता है कि हाँ मेरे पास में पिज़्ज़ा है, आप पिज़्ज़ा लो, है ना, मतलब मेरे पास में पिज़्ज़ा है, अब मैं आपको पिज़्ज़ा देता हूँ, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी जगहों से हमें इनविटेशंस होती है और ये इनविटेशंस हर एक जगह पे की जाती है। अब आपको समझ में आ गया हो कि हमने वाई क्लियर किया कि इनविटेशन क्या होता है, पहले हमने वो क्लियर करा व्हाट, यानी कि व्हाट इनविटेशन क्या है। अब ये क्यों करना ज़रूरी है? देखिए, इनविटेशंस करने से आपका जो बिज़नेस है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। कहने का मतलब यूँ कह सकते हैं कि जब भी कोई भी पर्सन इनविटेशंस करता है, जितनी ज़्यादा आपके बिज़नेस के अंदर में इनविटेशंस होती हैं, जितने ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास में आते हैं, उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस का सेल बढ़ता है ना। और सेम ऐसे ही हर जगह पे होता है। और इन्विटेशंस करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको मिलते हैं। इन्विटेशंस करने से आपका सेल्स इंक्रीज़ होता है, इन्विटेशन करने से आपका बिज़नेस इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ करने से जो आपका प्रॉफिट लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन इन्विटेशंस करने से आपके कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास में प्रॉफिट्स आते हैं तो उस प्रॉफिट से आप और भी बिजनेसेस डेवलप कर सकते हो। और अभी हम बात करेंगे, जो हम इन्विटेशंस की बात कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा बिज़नेस के अंदर में बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। हाँ, आप में से कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर में इन्विटेशंस करते होंगे? बहुत सारे लोग करते होंगे, है ना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर में इन्विटेशन करते हैं, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से काम करता है, या फिर सामने वाला इंटेंशंस क्या है, वो किस पर्पज़ से आपसे बात कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको इन्विटेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें पहले सामने वाले के लेवल पे जाके बात करना पड़ेगा। अगर मैं सामने वाले के लेवल पे जाके बात करता हूँ, है ना, इवन यूँ कह सकते हो कि उसको उस तरीके से चीज़ें दिखाता हूँ, तो तभी जाके हम उसको सही तरीके से समझा पाएंगे। यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स है तो मुझे स्टूडेंट के तरीके से उससे बात करनी पड़ेगी। अगर कोई जॉब करता है तो जॉब के तरीके से मुझे बात करनी पड़ेगी। अगर कोई बिज़नेस करता है तो मुझे बिज़नेस के तरीके से इन्विटेशंस करना पड़ेगा। यानी कि हर एक जगह पे जो इन्विटेशंस होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। और इन्विटेशंस आपके बिज़नेस के लिए या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के लिए भी आपके लिए इन्विटेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी पर्सन जो आपके पास में आता है वो तीन चीज़ों के लिए आता है। उसको या तो टाइम चाहिए, या फिर उसको पैसा चाहिए, या फिर उनको रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, या फिर वो फ्रीडम चाहते हैं लाइफ में। कुछ एक चीज़ों के लिए लोग आपके पास में आते हैं, तो आपको उनको ये तीनों चीज़ें सही तरीके से समझाना ज़रूरी है। पहली चीज़ टाइम, कि उनको यहाँ से टाइम मिल सकता है। दूसरी चीज़ उनको पैसा, कि उनको यहाँ से पैसा भी मिलेगा। और उनको फ्रीडम, जो उनको यहाँ से फ्रीडम भी मिल सकता है ना। तो इन चीज़ों के लिए लोग आपके साथ में काम करने के लिए आते हैं। अब जो हम इन्विटेशंस करते हैं वो इन्विटेशंस हम जो ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें, जो इन्विटेशंस होती है वो तीन तरीके से ही होती है। पुराने टाइम पे जो
इन्विटेशंस की जाती थी वो फ़ेस टू फेस की जाती थी। कहने का मतलब है आप फील्ड में गए, आपने फील्ड में जाके बात करी, 1 टू 1 मीट किया, 1 टू 1 मीट करने के बाद में आपने उसके साथ बात करी, आपने उसको इनवाइट किया। दूसरी चीज़, जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उसके बाद में हम लोगों ने और ज़्यादा इन्विटेशंस करने का तरीका डेवलप किया। फिर हम कॉलिंग पे आए, मतलब हम कॉलिंग के थ्रू भी इन्विटेशन करते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में हैं तो आप इन्विटेशंस कॉलिंग से भी कर सकते हो। और तीसरा जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और वो है सोशल मीडिया। यानी कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारी इन्विटेशंस कर सकते हो। इन्विटेशंस अगर आप सोशल मीडिया से कर रहे हो तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आप इन्विटेशंस को और बेटर बनाना चाहते हो तो बेटर बनाने के लिए आपको इन्विटेशंस के अंदर में कॉलिंग पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया से आपके पास में लीड्स तो आ जाएंगे, लेकिन लीड्स आने के बाद में आप उन जो लीड्स है उनको कन्वर्ट करने के लिए अगर आपका कॉलिंग बहुत बेस्ट है तो आप ऑल बहुत अच्छे तरीके से उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए अपनी कॉलिंग की इन्विटेशंस को आप ज़्यादा इम्प्रूव करिए। और जब अगर आप कॉलिंग पे भी इन्विटेशंस कर रहे हैं तो एक फार्मूला है जिसका आप यूज़ कर सकते हो और वो है किस, है ना। कहने का मतलब है एक फार्मूला है जिसका ना, जो शॉर्ट फार्मूला है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कहने का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये जो फार्मूला है, इस किस फार्मूले का यूज़ करके आप अपने बिजनेस के अंदर में यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब कीप शॉर्ट सिंपल, एक छोटे से तरीके से छोटे से शब्दों में कम से कम टाइम में आपने ज़्यादा बात उनको डिलीवर करनी है। ऐसा नहीं कि आप घंटों उनके साथ बात कर रहे हो, 15-15 20-20 मिनट आप बात कर रहे हो। अगर आप 15-15 20-20 मिनट आप उनके साथ में बात करें तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी इन्विटेशन कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि आप फ्री हो, है ना। अगर उसको लगेगा कि आप फ्री हो तो शायद ही वो आपके साथ में काम करना पसंद करेगा। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से बताओ कि आप बहुत बिजी इंसान हो, आप बहुत बिजी हैं और आप अपने काम को कर रहे हो, आप हर टाइम बिजी रहते हो, तो शायद आपकी बात को ध्यान से सुनेगा भी। तो अगर आप इन्विटेशंस करते समय इन बातों का ध्यान रखते हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्विटेशन करते समय कुछ चीज़ों का आपने और ध्यान रखना है। अगर आप इन्विटेशंस कर रहे हो तो सामने वाले के लेवल पे जाके बात करनी है। कहने का मतलब है उसको ये फील करवाना है कि आप भी उसके जैसे ही हो। दूसरी चीज़ आपको फील करवाना है कि यहाँ पे कंपनीज़ के अंदर में या फिर आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ आपको बतानी है कि जो आपका बिज़नेस है वो उसके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। और मैं आपको बताऊँ कि लोग को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास में क्या है। लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनके लिए क्या चीज़ आपके पास में है। कहने का मतलब है आपके पास कितना बेस्ट प्लान है, कितना बेस्ट प्रॉफिट है, कितनी बेस्ट कंपनी है, कंपनी क्या क्या देती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए या फिर आपके कस्टमर के लिए, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ आपके लिए है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, राइट। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। जो इन्विटेशन जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, पहली चीज़ हमने डिस्कस करी इन्विटेशन क्या होती है, आपको करने से फ़ायदे क्या होंगे, इसको आप कैसे कर सकते हो। 3 तरीके हमने डिस्कस करे कि इन्विटेशन 3 तरीके से होती है, फेस टू फेस, कॉलिंग और सोशल मीडिया, राइट। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊँ इन्विटेशंस के ऊपर कि इन्विटेशन कैसे की जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन्विटेशंस के ऊपर आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए नया वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। देन दोबारा से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।